सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। वैकेंसी अपडेट में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये मध्य प्रदेश की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लगातार दूसरी वैकेंसी है एक ही साल के अंदर। जी हाँ, इनका पिछला जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का था। जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं या एमपी के हैं और जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हैं, सिविल डिपार्टमेंट के भी हैं, वो ध्यान से सुने। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आती है, मगर इस नोटिफिकेशन में फिलहाल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी नहीं है। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। आप सबको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक कंपनी है जो पावर जनरेट करने का काम करती है, उसका अलग से वैकेंसी निकलता है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंपनियां हैं जिनकी कंबाइंड वैकेंसी निकलती है और पिछली जो वैकेंसी है जिसका अभी थोड़ी दिनों पहले ही रिजल्ट आया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंपनी में लगभग 200 से अधिक जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट हुई थी। और फिलहाल इस वैकेंसी के अंदर उससे भी ज्यादा लगभग 300 के आसपास वैकेंसी रिलीज की गई है। ट्रांसमिशन कंपनी यानी एक जनरेशन की कंपनी, एक ट्रांसमिशन की और 3 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी और एक मैनेजमेंट की कंपनी। इसके अलावा एमपी में एमपी सब इंजीनियर का भी एक वैकेंसी निकलता है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एलिजिबल होता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये ट्रांसमिशन की आई है। हो सकता है फ्यूचर में आपको जनरेशन डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी इस वैकेंसी के खत्म होने के बाद मिल जाए, तो आप तैयारी जो है वो बिल्कुल शुरू करें। पहले अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करते हैं जिसमें बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है और फॉर्म कब से फिलअप होने वाले हैं और फॉर्म का फीस क्या है और लास्ट डेट फॉर्म का कितना है। ये सारी जानकारी मैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन में करने वाला हूं। केवल ऐसा नहीं कि अपन नोटिफिकेशन में 2-3 चीजें पढ़ी, यहां से वैकेंसी आ गई और बाकी चीजें आपको खुद को ही पढ़नी पड़ रही है और दुनिया भर के आपके डाउट नोटिफिकेशन में रह जाते हैं। तो मैं नोटिफिकेशन को बहुत डिटेल में रीड करने वाला हूं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको उसका पूरा डिटेल में जवाब दिया जाएगा। अगर यहां पर बात की जाए कि सर जो ये वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं और उसका पे ग्रेड कितना है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये 24/6/2025 को इनका नोटिस निकला है। फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है और यहां पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है 4/8/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी लास्ट डेट इसका जो है वो 4/8। भाई साहब अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तो छठा महीना चल रहा है ये, तो आप लोगों को लगभग महीना सवा महीना तो इसमें फॉर्म भरने का ही दे दिया गया है। तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास इनफ समय है। अगर आप प्रिपरेशन फर्स्ट डे से अभी से करना स्टार्ट करते हैं तो भी आप इसका तैयारी पूरा अच्छे से कर पाएंगे। बात करें अगर अपन सबसे पहले तो यहाँ पर सहायक अभियंता जिसको अंग्रेजी में असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, ये आपके सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल जो है वो सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी आई है, थर्ड ग्रेड की भी आई है और फोर्थ ग्रेड की भी पोस्ट आई है। तो यहाँ पर आपको एएन का भी पोस्ट मिला है, जेई का भी पोस्ट मिला है और इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनका भी है। यानी आईटीआई वालों की भी वैकेंसी आई है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी आई है और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भर भर के मौका दिया गया। यहाँ पर एक अच्छी बात यह कि विमेन्स के लिए कोटा अलग से भी दिया गया है और ओपन के अंदर जिसमें मैन और विमेन यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए ओपन कैटेगरी की भी पोस्ट होती है और विमेन्स के लिए अलग से भी रिजर्व होती है। अगर मैं बात करूं एई की तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए निकला है, सिविल के लिए जो है यहाँ पर नहीं है। और एई के अंदर टोटल आपको सीट 37 मिली है। मुख्य भाग जो 87% वैकेंसीज रिलीज जो है वो मुख्य भाग के लिए रिजर्व है और प्राविधिक भाग के लिए 13% जो है वो सीट्स रिजर्व होती हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 37 पोस्ट ओपन में, 18 विमेन के, बाकी किसी कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 55 पोस्ट यहां पर दी गई है और प्राविधिक भाग 13% की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 5 और 3 8 पोस्ट और आप ऐड कर लीजिए तो 55 और 8 63 यहां पर टोटल वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें विमेन की 21 सीटें रिजर्व हैं। तो जो लड़के हैं वो 42 सीटों पे फाइट करें, विमेन्स यहां पर भी जा सकती हैं और 21 सीटें अलग से लड़कियों के लिए भी रिजर्व हैं। यहां पर कहीं ना कहीं विमेन एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए इस तरीके से गवर्नमेंट विमेन्स के लिए सीट रिजर्व रखती है ताकि वो एजुकेशन में और अच्छा करें। यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेकंड बात करें अगर विवि अधिकारी द्वितीय श्रेणी, यहां पर इसके अंदर आपको आगे नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि इस पोस्ट के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो भी ओपन कैटेगरी के अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा कुछ खास नहीं मिला है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। एई की इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हो गई टोटल कितनी, एई की इलेक्ट्रिकल की हमारे पास टोटल पोस्ट हो गई सर यहां पर
ये हमारे पास हो गई 63, 42 प्लस 21। नोट करते जाइएगा पेपर के अंदर अच्छे से कीवर्ड्स कि भैया मेरे को इस नोटिफिकेशन में ये मेन चीजें मिली हैं। अगर अपन बात करें नेक्स्ट कि भाई जूनियर इंजीनियर का क्या स्टेटस है सर, तो जूनियर इंजीनियर के अंदर देखो तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड ग्रेड की ये वैकेंसी है, और इसके अंदर कनिष्ठ यानी कि जूनियर अभियंता मतलब इंजीनियर के मुख्य भाग के अंदर आप अगर देखेंगे तो टोटल ओपन कैटेगरी की पोस्ट है 98 और 25 यहां पर विमेन के लिए रिजर्व है। अब इसी के साथ यहां पर जो आर्मी मैन है एक्स आर्मी, उसके अंदर ओपन कैटेगरी की 18 और विमेन की 4 पोस्ट अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। यहां पर अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई पोस्ट रिजर्व है। और इसके अलावा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एमपीपीटीसीएल में, उन क्या कहते हैं अभ्यर्थियों के लिए भी 56 पोस्ट ओपन में और 14 पोस्ट विमेन्स के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से टोटल लड़कों की पोस्ट ओपन पोस्ट यानी लड़के और लड़कियों के लिए ओपन पोस्ट 172, 43 रिजर्व फॉर गर्ल्स ओनली, टोटल 215 पोस्ट हैं। और इसमें अलग से 33 पोस्ट और दी गई है वीआई, एचआई, एलडी और एमडी कैटेगरीज के लिए। ये अलग से हैं 33 पोस्ट, यानी इसमें नॉर्मल कैंडिडेट ने फिजिकली हैंडीकेप्ड जो है या दिव्यांग है या स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर ये वैकेंसी रिजर्व की गई है। और इनके कैटेगरी वीआई, एचआई, एलडी और एमडी क्या है वो आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर वो स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनके लिए भी अच्छी अमाउंट के अंदर वैकेंसी दी गई है। रही बात प्रावधिक भाग 13% के अंदर 16 पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए ओपन में। यहां पर विमेन के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और 1 पोस्ट, और यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जो अभ्यर्थी उनके लिए 8 और 2 पोस्ट, तो टोटल 26 पोस्ट यहां पर ओपन में आ गई। 6 पोस्ट विमेन की, 32 पोस्ट यहां पर आ गई, और 215 और 32 मिला के 247 पोस्ट यहां पर टोटल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की दी गई है। और इसमें अलग से फ्री फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 33 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है, मतलब 247 के प्लस में 33 अलग से। फिर इसके बाद बात करें सिविल डिपार्टमेंट के लिए, यहां पर जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई है उसके अंदर ओपन कैटेगरी में 10, विमेंस के लिए 1, टोटल यहां पर 11 पोस्ट हैं। और इसमें प्रावधिक भाग 13% में सिर्फ एक विमेन की पोस्ट एक्स्ट्रा है, तो टोटल यहां पर आप लोगों को 12 पोस्ट देखने को मिली है सिविल के अंदर जेई की। अगर मैं बात करूं लाइनमैन की, लाइन परिचालक मतलब लाइनमैन, ये 4th ग्रेड की वैकेंसी होती है, इसमें आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो 18 ओपन पोस्ट है यहां पर, और यहां पर 11 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए और 30 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो टोटल 59 वैकेंसी प्लस 8 अलग से है वैकेंसी। और 13% जो प्रावधिक पार्ट है इसके अंदर 2 पोस्ट एक्स्ट्रा ओपन में है, 2 एक्स सर्विसमैन की है और 4 कॉन्ट्रैक्ट वालों की है। तो टोटल यहां पर 8 पोस्ट और ओपन में ऐड कर दीजिए, तो टोटल 67 पोस्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है लाइनमैन यानी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जिनको यहां पर इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने डिप्लोमा किया है। हालांकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे आ जाएगा, तो मोस्टली इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट ही होते हैं। 8 अलग से रखी गई है वैकेंसी। अब यहां पर बात करें उपकेंद्र परिचालक, जो आपका सबस्टेशन का जो परिचालक होता है, ये भी अगेन चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट है, इसकी भी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। इसमें भर भर के वैकेंसी है, 137 प्लस 39 एक्स सर्विसमैन, 23 ओपन, 199 सभी ओपन है। यहां पर कोई रिजर्व यहां पर कैंडिडेट नहीं रखे गए। और इसके अलावा यहां पर 13% में 21 पोस्ट, 6 पोस्ट और 3 पोस्ट एक्स्ट्रा करके 30 पोस्ट एक्स्ट्रा हो गई है। 199 प्लस 30 बराबर 229 पोस्ट प्लस 26 पोस्ट यहां पर फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए रखी गई है। उपकेंद्र परिचालक यानी ये भी 4th ग्रेड की वैकेंसी है, ये यहां पर नॉन टेक से रिलेटेड जो है वो आपकी रखी गई है। फिर सर्वेयर यहां पर परिचालक हो गया, जिसके अंदर टोटल 14 पोस्ट यहां पर आई है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब यहां पर अपन बात करें कि जो सर्वेयर परिचालक होते हैं उन्हें टेंट में रहना पड़ेगा, दूरस्थ वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और निर्जन क्षेत्र में। इसलिए जो फिजिकली एबल हैं इस तरीके का हार्डवर्क करने के लिए वही सर्वेयर परिचालक के अंदर जाएं। सर्वेयर परिचालक एक्चुअल में क्या होते हैं, जो आपके सबस्टेशन का यार्ड होता है जहां सामान पड़ा रहता है, वहां टेंट लगा करके उनको रुकना होता है। वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई चोरी चकारी ना हो जाए, कोई चीज खराब ना हो जाए, उस चीज का सर्वे करते रहते हैं। उन्हें दूरस्थ इलाकों में भी जाना पड़ता है सर्वे वगैरह करने के लिए। तो यहां पर फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग है, जो इन तरीके के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, वही स्टूडेंट अप्लाई करें, ये यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को जो आरक्षण है उसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि किन किन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को यहां पर जो है वो आरक्षण उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहां पर देखो वीआई कैटेगरी जिनको विजन के अंदर दिक्कत है, दृष्टिबाधित, एचआई जिनको हियरिंग के अंदर डिसेबिलिटी है, एलडी जिनको पॉलिसी को स्ट्रोक या बोनापन या एसिड अटैक पीड़ित या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो एलडी कैटेगरीज में आएंगे। और एमडी कैटेगरीज के अंदर बौद्धिक दिव्यांगता या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मानसिक बीमारी या बहुविकलांगता, ये 4 कैटेगरीज जो मैंने आपको
बताया, उसके अंदर आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिजर्व सीट जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करें तो इसने यहां पर साफ साफ मेंशन किया कि वैकेंसी अगर कम हो सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, पूरी तरीके से ये विभाग का फैसला है, तो आप उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं पाएंगे। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर मैं चलता हूं और वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली असिस्टेंट इंजीनियर है तो आपको बीटेक होना चाहिए, साफ साफ मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल यानी डबल ई और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई से आपका बीई या बीटेक अगर है तो आप इस लेवल 12 यानी पोस्ट के लिए, लेवल 12 अलग है, ग्रेड 2 अलग है, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। लेवल 12 पे स्केल 56,100 से 1,77,500 तक यहां पर आपको सैलरी मिलती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो 65% सीजीपीए होने चाहिए। अगर आप एमपी के अंदर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं तो 55% आपके पास में जो है वो सीजीपीए होना चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एमपीपीजी सेल के अंदर, तो आपके 60% जो है वो मिनिमम आपका जो है वो सीजीपीए होना चाहिए। अगर वीवी अधिकारी की बात करें तो देखो यहां पर पूर्णकालिक स्नातक डिग्री है, यानी कि ये आपके बीटेक वाली पोस्ट नहीं, जो एक पोस्ट थी उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है और ये भी लेवल 12 का पोस्ट है, सिंगल पोस्ट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें अपने काम की वो है नहीं। अगर जेई की मैं बात करूं तो जेई के अंदर साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया है कि 65% एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर 65% आप लोगों को वही 65, 60 और 55% है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रेगुलर डिप्लोमा बीई बीटेक अथवा आईएमआई डिग्री से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी एई के अंदर भी बीटेक अलाउ है और जेई के अंदर बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है। यानी बीटेक स्टूडेंट के लिए दोनों हाथ में लड्डू है भाई, जेई में भी फॉर्म भर सकते हैं और आप एई का फॉर्म भी जो है वो भर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को डिप्लोमा स्लैश बी स्लैश बीटेक साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, यानी आप जेई के अंदर बीटेक वाले स्टूडेंट भी यहां पर एलिजिबल है। लेवल 8 की पोस्ट है, 32,800 से 1,36,000 तक यहां पर पे स्केल लेने वाला है। सिविल के अंदर सेम क्राइटेरिया है, बीटेक डिप्लोमा दोनों चलेगा, 65, 60 और 55% सीजीपीए वाला क्राइटेरिया। लेवल 8 की यहां पर भी पोस्ट होने वाली। लाइन मेन के अंदर यहां पर आप लोगों को देखो साफ साफ दिखा हुआ है कि 10वीं पास, लाइन परिचारक जो है वो 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी 10 तो होना ही चाहिए। उसके बाद में आपका प्राइवेट आईटीआई 2 या 3 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर, बताया था हमने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है तो 19,500 से 62,500 का ग्रेड पे लेवल 4 का यहां पर ये आप लोगों को पोस्ट दिया गया है। और यहां पर आप लोगों को 10th मिनिमम जरूरी है, 10th के बाद आईटीआई या 12th के बाद आईटीआई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका यहां पर काम चल जाएगा। और यहां पर देखो उपकेंद्र परिचारक के अंदर भी फिर से वही दिया गया है, यहां पर आप लोगों को विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर आईटीआई किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं अनिवार्य होनी चाहिए। तो उपकेंद्र परिचारक और लाइन परिचारक यानी कि लाइनमैन हुआ या फिर सबस्टेशन का जो मेंटेनेंस वाला बंदा हुआ, दोनों के अंदर आईटीआई आपका होना चाहिए। और सर्वेयर वाले के अंदर जो है वो आप लोगों का फिर से वही आईटीआई वगैरह और ये सारी चीजें आपके 10th प्लस आईटीआई, यानी 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 वैकेंसी है, सर्वेयर परिचारक की भी है, उपकेंद्र परिचारक की भी और लाइन परिचारक की भी। ये 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर वैकेंसी दी गई है। एज की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्सिमम एज 40, 45, 45, 45 है। आप स्टूडेंट्स 40 की उम्र तक तो भाई कहीं ना कहीं लगी जाते हैं, तो इस वजह से एज का कैलकुलेशन कहां से होगा, 1 जनवरी 2025 से होगा। एई के लिए मिनिमम 21 साल और बाकी सब पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल पोस्ट जो है वो आपका आयु सीमा होना जरूरी है। तो एई के लिए देख लो यहां पे लिखा हुआ है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी मतलब एई के लिए 21 साल होना चाहिए, बाकी आप जेई और बाकी जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसके लिए 18 साल मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम की यहां पर 40 और 45, 45, 45 से रेंज दी गई है। तो अपन ने एज क्राइटेरिया की बात कर ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि सर इसके अंदर और जो फॉर्म की फीस वगैरह है या पेपर पैटर्न वगैरह है उसके बारे में अगर अपन कुछ बात करें तो वो अब थोड़ा सा बता दीजिए। बाकी बेसिक रूल्स आप लोगों को जो है वो खुद से ही पढ़ करके पता चल जाएंगे। तो ये अपने आरक्षण से रिलेटेड सारी बातें यहां पर लिखी गई है। कृपया आवेदक अपनी पूर्व पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञप्ति पद के समकक्ष निर्धारित अवधि में संविदा पद पर धारण करते हैं। ये भैया यहां पर जो है वो आप लोगों को आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति पत्र जारी करने पर उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। मतलब एक बार आपने आरक्षण से अपना पद चुन लिया उसके बाद दोबारा आप उस आरक्षण का फायदा नहीं ले पाएंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी पदों पर 10% और चतुर्थ श्रेणी पदों पर 20% आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को मेंशन किया गया। यानी आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, वर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। यात्रा भत्ता वगैरह, यात्रा भत्ता यहां पर लिखा हुआ है
कि भैया एकल किराया राशि मतलब एक तरफ का किराया आपको देना पड़ेगा, दूसरी तरफ का किराया आपका फ्री है। किनके लिए? यहाँ पर अजा, अजजा और अपीयू यानी नॉन क्रिमिनल, ओबीसी, बीसी कैटेगरीज वगैरह या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है वो 13/9/2013 जो आपका नियम था उसके अकॉर्डिंग एकल किराया देना होगा। एकल किराया मतलब वन साइडेड का किराया जो है वो आप लोगों का लगेगा। चयन प्रक्रिया में सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होगा जिसमें आपको 100 नंबर का टोटल पेपर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कंप्यूटर आधारित यानी कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है और इसका पाठ्यक्रम अलग से प्रसारित किया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन में इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका मैं नाम आप लोगों को मेंशन कर देता हूं, हर वैकेंसी का डिटेल एनालिसिस आप लोगों को यहां पर इजी प्रेप पे देखने को मिलता है। तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इजी प्रेप ऑफिशियल इसके अंदर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये भी वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को पिछली बार जो डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर आया था उसका जो सिलेबस है उसका पीडीएफ भी एज ए रेफरेंस दे दिया जाएगा ताकि आप अभी से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सके। हालांकि सिलेबस जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो होगा उसके अंदर मिनिमम 25% आपको कट ऑफ मेंशन किया गया है, यानी 25% तो आप लोगों को वहां पर नंबर लेकर के आने ही आने हैं। शारीरिक क्षमता के अंदर आप लोगों को पता है कि उसकी वेबसाइट के ऊपर अलग से जो है वो नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का और विज्ञप्ति रिक्तियों की 3 गुना जो है वो समतुल्य यहाँ पर लिखी जाएगी। यानी यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उसके लिए अलग से नोटिस जो है वो वहां पर मेंशन किया जाएगा। और बाकी ये देखो आप लोगों को पता है कि शारीरिक क्षमता में 15 किलो वजन लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना, ये सब वो जो लाइनमैन वगैरह हैं उन सभी स्टूडेंट्स जो उसकी पोस्ट के ऊपर अप्लाई होंगे करेंगे उनके लिए यहाँ पर जो है वो ये दिया गया है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह उनको भी उठाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि भाई इतना किलो वजन आपको इतने किलोमीटर लेके चलना है और वो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। 1 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो होगा वो मध्य प्रदेश के ही अलग अलग शहरों में होगा, यानी बाहर के स्टूडेंट्स के लिए अलग से नहीं होगा। आवेदकों को ऑनलाइन पत्र भरते समय दिए गए शहर का अपनी इच्छा अनुसार जो है वो चुनाव करना होगा और उसके बाद में किसी भी शहर में जो है वो चेंजेस करने का आपको जो है वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सेंटर वो खुद डिसाइड करेंगे और हटाने का लगाने का उनके पास में रहेगा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको पता है कि आजकल कुछ भी धागा वगैरह और ये रिंग वगैरह गले में चेन वगैरह ऐसा कुछ भी, तो स्टूडेंट वैसे भी आजकल टी शर्ट पजामा और चप्पल में जाते हैं कि भाई कोई भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए 1200 रुपए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उनके लिए 600 रुपए यहाँ पर रखा गया है। ये किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन शुल्क वगैरह, और एक बार भुगतान करने के बाद में आपको वापस रिफंड नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। गौरतलब करने वाली बात यह कि अब तक अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक भी लाइन यहां पर मेंशन नहीं की गई है कि भैया उनका फीस कितना होगा, उन्हें किस कैटेगरी में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आप लोगों को भी उसके लिए जो है वो डाउट होगा। देखते हैं अपन नोटिफिकेशन में आगे अगर ऐसा कुछ आता है तो। देखिए, आवेदक द्वारा किसी पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एई में आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं, जेई में अलग से भर सकते हैं, ये बात अलग है। अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों किया हुआ है तो आपके तो हाथ में लड्डू ही लड्डू है भाई साहब। आईटीआई की 3 पोस्ट हैं, फिर उसके बाद डिप्लोमा की 1 पोस्ट है, बीटेक की भी, और बीटेक के अंदर आपको दूसरी पोस्ट भी मिल जाती है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस हो तो आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, हैंडीकैप्ड हो तो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा आपके जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी मार्कशीट्स, रीसेंट फोटो और आपके सिग्नेचर और एज रिलैक्सेशन और आधार कार्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर अपलोड करनी है। फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो स्टार्ट होगी यहां पर आप लोगों के 4 जुलाई से और 4 अगस्त तक, यानी 1 महीना यहां पर आपको फॉर्म भरने का दिया गया है। और आपके त्रुटि सुधार करने की सीमा दी गई है 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। आप त्रुटि अगर कोई गलती रह गई है तो उसके अंदर आप अपडेट कर सकते हैं। और यहां पर आपको वेबसाइट है www.mptransco.in, यहां पर कैरियर खंड के अंदर जाकर के आप यहां पर ऑनलाइन पोर्टल पे अपना जो है वो एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। विभागीय संविदा नियमित कर्मचारियों में अनुभव की गणना करने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन जमा कराने अंतिम राशि तय होगी उम्मीदवार के निर्धारित परफॉर्मा में फलाना फलाना। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले स्टूडेंट्स के लिए है।
इसके अलावा आप लोगों को पात्र नहीं होगा। अच्छा, 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका तीसरे बच्चे का जन्म 26/1/2001 के बाद हुआ है तो पात्र नहीं है। जुड़वा बच्चे हो तो पात्र है, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट 40 है, तो तब तक किड्स वगैरह तो हो ही जाते हैं। ये वाली बात है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए दिया हुआ है, विवाह कर चुके हैं तो 2000 के अनुसार आवेदन के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, 2000 से पहले मतलब जिसका बाल विवाह हुआ है बेसिकली वो एलिजिबल नहीं है इसके अंदर। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा फिजिकल के लिए। इसके अलावा जूठा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं अदर स्टेट के लिए देख रहा हूं कि क्या उन्होंने कोई मेंशन किया है, मगर अब तक उन्होंने अदर स्टेट के लिए किसी भी तरीके का कोई भी लाइन यहां पर मेंशन नहीं किया है। नोटिस पीरियड आप लोगों को वहां पर बता दिया गया है कि 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए वेतनमान के साथ साथ एई का प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है, और जो जेई का है उनका भी 1 ईयर का है, और लाइनमैन का 6 महीने का जो है वो प्रोबेशन पीरियड यहां पर मेंशन किया गया है। क्लियर? एनपीएस के तहत आपको पेंशन योजना का भी यहां पर फायदा मिलने वाला है। चरित्र सत्यापन, जाति सत्यापन, क्षेत्राधिकार, बस बात खत्म। और ये अनुभव सर्टिफिकेट। यानी कुल मिलाकर के अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को सिविल के अंदर जेई, इलेक्ट्रिकल के अंदर जेई, एई और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट मिली है। आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों स्टूडेंट के लिए पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025 1 जनवरी को आपकी मिनिमम उम्र एई के लिए 21 और जेई के लिए और इलेक्ट्रीशियन वगैरह के लिए 18 साल हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो यहां पर फॉर्म का फीस 1200 रुपए और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 600 रुपए रखा गया है। यहां पर बीटेक स्टूडेंट एई और जेई दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट यहां पर जेई का फॉर्म भर सकते हैं, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए 3 तरीके की पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सभी वैकेंसीज के अंदर आप लोगों को क्या क्या किस किस समय पर कौन सा वैकेंसी मिला, सिलेबस क्राइटेरिया क्या है, इसी वैकेंसी का सिलेबस जैसे अपडेट होगा आपके अपलोड होगा वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अलग से सिलेबस देंगे, तो सिलेबस की इंफॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा से लौटूंगा। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन का रीड आउट करना सही लगा कि हाँ सर हमारे सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिएगा, और किसी भी तरीके के वैकेंसी अपडेट के लिए और प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहें इजी प्रेप के साथ। इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं तो आपको इजी प्रेप के मोबाइल ऐप पर अभी मानसून ऑफर के तहत 80% तक का डिस्काउंट कोर्सेज के अंदर दिया जा रहा है, और एमपीपीटीसीएल की इस पूरी वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए हमने एक उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है, और उस उड़ान बैच में आपको ऑल इंडिया एईजे का प्रिपरेशन एक साथ मिल जाता है, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस कवर कराया गया है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस प्रैक्टिस बैच एंड प्लस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो 80% का डिस्काउंट का फायदा उठाएं और अभी आप कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।